आज के इस महामुकाबले में एक तरफ है स्कल आइलैंड का रक्षक कॉन्ग, जिसने शक्तिशाली गॉडजिला को भी कड़ी टक्कर दी है। वहीं दूसरी ओर है अवेंजर के सबसे शक्तिशाली सदस्यों में से एक द हल्क। तो ऐसे में किस दैत्य की होगी जीत जब इनके बीच आपस में झड़प हो जाए? तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगर बात करें हल्क की तो इसे एमसीयू के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और टफेस्ट कैरेक्टर में से एक माना जाता है और खुद हल्क भी यही समझता है कि इसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। इसलिए चाहे सामने थोर हो या थैनोस हो, हालांकि ये बुरी तरीके से पिट चुका था, पर फिर भी ये किसी से नहीं डरता क्योंकि इसमें इतनी शक्तियां हैं जिसके चलने मात्र से ही कंक्रीट में दरारें पड़ने लगते हैं। इसने लगभग सभी प्रकार के मिलिट्री व्हीकल्स को तबाह किया है। ये गाड़ियों और टैंक को ऐसे उछाल फेंकता है मानो इसके कोई कीमत ही नहीं। यहाँ तक कि इसने फेनरिर द वुल्फ को भी तारे दिखा दिए थे और विशालकाय सर्टर पर ऐसे कूद गया था मानो ये उसे मार ही डालेगा। एक और जहाँ थोर को अपने हथौड़े पर इतना विश्वास था, पर हल्क ने उस हथौड़े के वार को एक हाथ से रोक लिया था और गुस्से में थोर को एक हाथ धर देने से थोर 100 फीट दूर जा गिरा। और जब इसने मात्र एक पंच से ही एमसीयू के विशाल लिव्याथन को रोक लिया था, ये घटना हल्क की ताकत को बयां करती है। हल्क के ताकत के नमूने यही समाप्त नहीं होते। इसने एक पंच में ही अल्ट्रॉन को मीलों दूर फेंक दिया था और हल्क बस्टर सूट की हालत इसने किसी खिलौने की तरह कर दी थी। पर लोगों द्वारा इसे पसंद किए जाने का मुख्य कारण है इसका पागलपन, क्योंकि एक बार हल्क बनते ही ये किसी की नहीं सुनता। वही ताकत का ही दूसरा नाम कॉन्ग है। अपने विशाल आकार होने के साथ साथ ये काफी शक्तिशाली है, इसलिए इसने शक्तिशाली गॉडजिला से लड़ने में जहां भी संकोच न की। यहाँ तक कि जब ये स्कल आइलैंड में बच्चा था तब भी इसने ऐसे कई कारनामे किए जो हर कायजू के बस की नहीं होती। चाहे वह पेड़ को उखाड़ कई फीट ऊपर फेंकना हो, हेलीकॉप्टर को मसलना हो, स्कल क्रॉलर की चटनी बनाना हो, एक विशाल ऑक्टोपस को पैरों तले रोन देना हो या एक विशाल स्कल क्रॉलर के जीव को उखाड़ फेंकना हो। खैर ये तो थी एक बच्चे कॉन्ग की पावर। वही एक अडल्ट कॉन्ग तो पहले से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली हो गया है, क्योंकि इसने वॉरबैट्स को अपने हाथों से पकड़ इस तरह धुन दिया था मानो ये कोई चमगादड़ हो। इसने गॉडजिला को भी लगभग घुटनों पर ला दिया था और अपने एक्स से इसने गॉडजिला के पावरफुल अटैक को भी काफी आसानी से रोक लिया था। यहाँ तक कि कॉन्ग ने मेका गॉडजिला को मारने में भी गॉडजिला का काफी हेल्प की थी और इसके एक्स में इतनी पावर है जिसने एक ही हमले में मेका गॉडजिला के टुकड़े कर दिए थे। खैर ये तो हुई दोनों की स्ट्रेंथ की बात, और दोनों की ड्यूरेबिलिटी की तरफ ध्यान दें तो दोनों ही काफी ड्यूरेबल है। अगर बात करें कॉन्ग की तो इस पर गन फायर का ज्यादा असर नहीं होता, हालांकि इसे थोड़ी बहुत दर्द होती है। साथ ही हेलीकॉप्टर ब्लेड से भी इसके हाथों में काफी चोटें आई थी, लेकिन ये बात तब की थी जब ये एक बच्चा था, क्योंकि बड़ा होते ही इसने गॉडजिला और मेका गॉडजिला के हमले के बावजूद भी अपने जगह डटा रहा। पर मेका गॉडजिला से लड़ाई करते वक्त ये काफी कमजोर हो चुका था, इसलिए ये कहा जा सकता है कि ड्यूरेबिलिटी इसकी वीकेस्ट पॉइंट हो सकती है, क्योंकि इसकी सुरक्षा के लिए आर्मर भी नहीं है। इसलिए कॉन्ग ये कोशिश करता है कि बिना ज्यादा मार खाए ही सामने वाले को परलोक भेज दिया जाए, क्योंकि बैटल जितना ज्यादा देरी तक चलेगा कॉन्ग के लिए मुसीबत उतनी ही बढ़ती जाएगी। वह दूसरी और हल्क पर गन फायर करने पर इसे दर्द हो या ना हो, पर इसके गुस्से को ये बुलेट्स काफी ज्यादा बढ़ाने का काम करते हैं। इसने एक साथ कई एयरक्राफ्ट फायर, बॉम्ब ब्लास्ट अटैक, चितोरी आर्मी के एनर्जी अटैक और सर्टर के गर्मी को सहा है। यहाँ तक कि फेनरियर को मारते वक्त रेनबो ब्रिज के कर्जन से भी इसे खास असर नहीं पड़ा था। थोर के कई बार म्योनियर के हमले, थोर के शक्तिशाली पंच को भी इसने आसानी से झेल लिया और हल्क बस्टर से लड़ते वक्त इसने 50 फ्लोर वाले बिल्डिंग को भी अपने शरीर से ध्वस्त कर दिया। पर इसे पहली बार चोट थेनोस ने पहुंचाई, इसलिए वो इतना डर गया जिससे दोबारा ब्रूस बैनर ने हल्क बनने की कोशिश नहीं की। पर प्रोफेसर हल्क बनने के बाद भी इसने इन्फिनिटी गॉन्टलेट से निकलने वाले खतरनाक रेडिएशन को सह लिया और स्नैप करके आधी पॉपुलेशन को भी जिंदा कर दिया। तो इतने में आप अनुमान लगा सकते हैं कि कौन ज्यादा ड्यूरेबल है। वहीं अगर दोनों की इंटेलिजेंस की बात करें तो कॉन्ग काफी स्मार्ट है, क्योंकि ये किसी भी चीज को हथियार की तरह इस्तेमाल करना जानता है। अपने एक्स को इस्तेमाल करते हुए इसने गॉडजिला को भी घायल किया है और उसी एक्स से मेका गॉडजिला को भी मार डाला, जो कि हाथों से ऐसा करना पॉसिबल नहीं था। इसलिए हथियार से लड़ने का डिसीजन इंटेलिजेंस की निशानी है। पर हल्क से लड़ाई करते वक्त क्या कॉन्ग की इंटेलिजेंस की बात करनी चाहिए, क्योंकि एक और जहां हल्क 8 फीट ऊंचा है वही कॉन्ग 335 फीट ऊंचा है। इसलिए ये हल्क पर हाथों से मारे या हथियार से,
ये हल्क के लिए काफी घातक हो सकता है। ये भी हो सकता है कि हल्क को इन हमलों का कोई असर ही न हो, क्योंकि इसने अनंत ज्वाला वाले सर्टर पर भी कूदने में देरी नहीं की और सर्टर की आग भी हल्क का कुछ नहीं बिगाड़ पाई। जबकि सर्टर का आकार कॉन्ग से भी काफी बड़ा है और इसकी ज्वाला भी काफी घातक है। फिर भी इंटेलिजेंस की बात कर ही रहे हैं तो कॉन्ग लड़ाई करते वक्त काफी समझदारी से काम लेता है, जबकि हल्क लड़ाई करते वक्त पागल हो जाता है। इसे फर्क नहीं पड़ता कि कैसे लड़ा जाए, बस इसे इतना पता होता है कि सामने वालों की कैसे चटनी बनाई जाए। हल्क कभी हार की परवाह नहीं करता, जबकि ब्रूस बैनर काफी इंटेलिजेंट है और प्रोफेसर हल्क भी कॉन्ग के मुकाबले कहीं अधिक इंटेलिजेंट है। दोनों के स्पीड एंड फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो कॉन्ग जितना भारी है उतना ही फ्लेक्सिबल और अजाइल है। यही कारण है कि वह अपने से बड़े दुश्मन को हराने में सक्षम है। ये भागते वक्त भी किसी इंसान और जानवर से तेज भाग सकता है। एक अनुमान के मुताबिक ये 97 मील प्रति घंटा या 156 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग सकता है। वहीं अगर बात करें हल्क की, तो ये जितना ज्यादा गुस्सा होता है ये उतना ही ताकतवर, फ्लेक्सिबल और अजाइल होता जाता है। यही कारण है कि चित्तौरी की पूरी आर्मी और अल्ट्रॉन की फौज को हल्क नामक तबाही का सामना करना पड़ा और सैकड़ों ढेर हो गए। ये भागते वक्त 70 मील प्रति घंटे की रफ्तार से भाग सकता है, लेकिन मजबूत पैरों की वजह से ये कई फीट ऊपर उछल सकता है, पहाड़ों और बिल्डिंगों से जंप कर सकता है और काफी ऊंचाई तक उछलकर स्पेसशिप को तबाह कर सकता है। दोनों की वीकनेस की बात करें तो कॉन्ग के पास कोई आर्मर नहीं है, इसलिए ये ज्यादा ड्यूरेबल नहीं है। ये ज्यादा मात्रा में रेडिएशन को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता और लड़ाई करते वक्त एक समय में जाकर ये थक जाता है। वही हल्क की ऐसी कोई कमजोरी नहीं है, पर गुस्सा शांत होते ही ये इंसान बन जाता है और उस वक्त इसे मार पाना कॉन्ग के लिए छोटी सी अंगुली का खेल बन जाता है। तो ऐसे में जब दोनों का आमना सामना होता है तो कॉन्ग नन्हे से हल्क को कुचलना चाहेगा, पर क्योंकि कॉन्ग 100 टन की वजन का भी भार सह सकता है, इसलिए 50 से 60 टन वाले कॉन्ग की वजन को झेलना इसके लिए बड़ी बात नहीं होगी। हल्क काफी ऊपर उछलकर कॉन्ग के चेहरे पर घूंसे मारता जाएगा, भले ही कॉन्ग इसे कई फीट दूर फेंक दे। पर लड़ाई काफी देरी तक चलने के बाद कॉन्ग थक जाएगा, जबकि हल्क कभी नहीं थकता, इसलिए आखिर में वो इस लड़ाई को जीत जाएगा। फिर आपका इस पर क्या राय है, हमें कमेंट में लिखना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।